दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। उसकी वजह है देवेंद्र फडणवीस के फेवर में पूरा महाराष्ट्र है। आम जनता, तमाम गैर राजनीतिक दल, तमाम संस्थाएं। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि 7 विधायक अन्य ने भी फडणवीस को समर्थन दिया है। पूरे उनके पास पूरा बहुमत भी है। इसके अलावा अजीत पवार के दल की बैठक हुई और बाकायदे फडणवीस को अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से समर्थन दे दिया। आपको ये भी बतला दें कि अजीत पवार की जब एंट्री हो रही थी उस समय शिंदे ने हल्का सा विरोध किया था। अजीत पवार की भाजपा से और फडणवीस से बहुत पटती थी। यही नहीं, आपको बतला दें, जिस समय उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी उस समय उद्धव ठाकरे सचिवालय में दुर्लभ रूप से आते थे। उस समय शिंदे से तनाव शुरू हुआ था और अजीत पवार को प्रशासनिक काफ़ी जिम्मेदारियां मिल गई थी। तो अजीत पवार की हमेशा जो सहानुभूति रही है या समर्थन, वो फडणवीस के साथ रहा, नैतिक समर्थन। इन सब वजह से फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर का होना निश्चित है। कल रात को या परसों तक इनकी शपथ हो जानी है। सभी नेता दिल्ली बुलाए गए हैं और विचार हो रहा, और शिंदे गुट भी समर्थन दे देगा निश्चित तौर पर। खबर ये भी आ रही है कि ऐसा भी है, फडणवीस का तो चीफ मिनिस्टर बनना तय है, ये इब्बट है ही नहीं। 2.5 साल बाद शिंदे पर विचार किया जा सकता है, परंतु यदि बीच में फडणवीस को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो महाराष्ट्र से और कोई सीएम भाजपा का ही बनेगा 2.5 साल तक। 2.5 साल के बाद विचार किया जा सकता है। ये खबर कुछ समाचार पत्रों ने, खास तौर से भास्कर के समाचार से व अन्य समाचार पत्रों में भी इस तरह की खबर की चर्चा है, और फ्री प्रेस जर्नल ने भी, कई समाचार पत्रों ने इसकी पुष्टि की। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते 2.5 साल के उसकी। फडणवीस, अजीत पवार व 7 अन्य के समर्थन से होंगे सीएम। 2.5 साल बाद शिंदे भी हो सकते हैं सीएम। फडणवीस या शिंदे, महाराष्ट्र के अगले सीएम पर फैसला करने के लिए गहन विचार विमर्श जारी है। शिवसेना प्रवक्ता नरेश महास्के ने शिंदे के पद पर बने रहने का तर्क देते हुए बिहार मॉडल का हवाला दिया, जिसमें भाजपा ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को भाजपा की अधिक संख्या के बावजूद मुख्यमंत्री बनने रहने दिया। महास्के ने कहा, शिंदे ने गठबंधन का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बेजोड़ है। उन्होंने सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि शिंदे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसमें शिवसेना के ही विधायकों का कहना है, शिंदे गुट का, कि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं। वो राष्ट्रीय नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जन्मे थे और कई बार पहले मुख्यमंत्री रहे। ये शिंदे जो हैं एक्सीडेंटल रूप से भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे, जबकि ये जूनियर थे, उनसे सीनियर देवेंद्र फडणवीस थे। शिवसेना के शिंदे गुट के कुछ विधायकों का भी मानना है ऐसा कोई प्रयोग गलत होगा। अगर हम इतने सांसद जीत के आए हैं, इतने विधायक जीत के आए, तो उसकी वजह बीजेपी का नेटवर्क, आरएसएस का कार्य और हमारे शिंदे नेता की भी कार्यकुशलता रही। उनका मानना है और आम लोगों का कि अगर ये बिहार मॉडल जोड़ते तो नीतीश कुमार बहुत बड़े लीडर हैं। वहाँ से शिंदे की तुलना करना एक गलत आकलन हो जाएगा। यही आपको बतला दें, हालांकि अभी भी तीनों में कोई भी किसी तरह का मतभेद नहीं। तीनों नेता एक साथ चलते हैं और एक साथ रहते हैं। इनके लिए ये भी कहा जाता है, फडणवीस और उनके लिए, कि जय वीरों की जोड़ी है। जैसे शोले फिल्म में जय वीरू थे, उस तरह दोनों की आज तक कोई खटपट नहीं हुई, एक साथ बैठना एक साथ। मगर अजीत पवार का बहुत स्पष्ट है, वो फडणवीस को समर्थन करेंगे मुख्यमंत्री में, किसी भी कीमत पे शिंदे को नहीं कर सकते। अब दूसरी वजह बतला रहे हैं क्या है कि संघ पे, केंद्रीय हाईकमान पे
और शिंदे शिवसेना पे, अजीत पवार पे, सब में सामंजस्य लेकर के और बाल ठाकरे के अनुयायी बन करके अगर किसी में क्षमता थी तो देवेंद्र फडणवीस में थी। यही सब उनकी क्वालिटी कि 26 साल की उम्र पे मेयर बनना और इतने सभासद जिता के लाना, और सबसे पहले महाराष्ट्र में शपथ लेने से पहले ब्याज के कारोबार करने वाले और माफियाओं को शपथ के पहले नागपुर छोड़ने का ऐलान करने वाला चीफ मिनिस्टर। सिर्फ एक बात और प्लस जाती है कि डेवलपमेंट व विकास व दूरदर्शी उस पर जितना बड़ा योगदान था, चूँकि $1.5 ट्रिलियन पे इकोनॉमी पहुंचानी है, वो क्षमता फडणवीस पे ही है। भाजपा नेताओं ने गठबंधन की सफलता पे फडणवीस की भूमिका को उजागर किया। भाजपा एमएलसी प्रवीण दारेकर ने फडणवीस को सबसे सक्षम नेता बताते हुए कहा कि उन्हें राज्य की गहरी समझ है और गठबंधन की एकता बनाए रखने की उनकी क्षमता है। दारकर ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने फडणवीस को जनादेश दिया है, जिन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल और राज्य की समझ से संबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की आंतरिक बैठकें अनंततः अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेंगी। अब आपको बतलाना है जीत क्यों हुई। ये बात शरद पवार ने खुद कह दी कि जीत की वजह रही, इनसे ज़्यादा एकता हमारे गठबंधन में थी। एमबीए में मैं सब जगह गया, हम लोग साथ थे। जीत हुई भाजपा के पास जो केंद्रीय नेतृत्व था, मोदी का आना, योगी की रैलियां। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम योगी की रैली की वजह से हार गए, हमारे में यहाँ एकता की कमी नहीं थी। ये बात शरद पवार ने कही। तो तमाम ऐसी बातें जो फडणवीस के फेवर में जाती, योगी, भागवत, अमित शाह, सभी लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं तो किसको, देवेंद्र फडणवीस को। अब दूसरी आपको जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी यही चाहते हैं, अगर प्रदेश के विकास की बात है तो देवेंद्र फडणवीस पे क्षमता है। शरद पवार ने भी उनका इशारा ये साफ वो शुरू से कह रहे हैं, जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बने। नाना पटोले भी कह रहे थे कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होंगे वही बने। तहसीन पुणेवाले ने भी यही कहा कि जिसके भी ज़्यादा विधायक हो वही बने। और साथ में मोदी और अमित शाह का भी आशीर्वाद है। उसके अलावा शिंदे शिवसेना के विधायकों का भी विरोध नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है फडणवीस के साथ। हालांकि फडणवीस ने किसी भी आंतरिक संघर्ष को कम करके आंका और कहा कि महायुद्ध के नेता सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया फडणवीस ने कोई किसी तरह का मतभेद नहीं। लेकिन अटकलें अभी भी जारी हैं। भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सूर्य प्रकाश ने रविवार को फडणवीस से मुलाकात की, जिससे उनके संभावित उन्नयन के बारे में चर्चा तेज हो गई। जनादेश फडणवीस को मिला है, ये बात सभी लोगों ने माना। और कैसे अजीत पवार की पार्टी और साथ में शिंदे की पार्टी इतने विधायक ले आए, इसमें भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो फडणवीस है। यही एक वजह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले हैं, उनका भी कहना है कि फडणवीस, जनता भी ये चाहती, इसलिए फडणवीस तो बनेंगे ही चीफ मिनिस्टर, इसमें इब्बत है ही नहीं। अब आपको बताना है आगे क्या संभावना। आगे ये भी संभावना कुछ समाचार पत्र स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। फडणवीस शुरुआती 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे, मतलब फडणवीस का सीएम बनना निश्चित है, कोई रोक नहीं। फिर भाजपा अध्यक्ष का पद संभालेंगे, ऐसी भी संभावना है। बाद के आधे साल में शिंदे संभालेंगे कमान, बाद के 2.5 साल बाद। रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनने का फार्मूला तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री शिंदे होंगे, अजीत पवार होंगे। विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद आवंटित किए जाएंगे। भाजपा के 22 से 24 एमएलए मंत्री होंगे। भाजपा के 22 से 24 एमएलए होंगे, मतलब 2 दर्जन एमएलए। शिवसेना शिंदे के गुट के 10 से 12 तक होंगे, मतलब 1 दर्जन के संभावना है। भाजपा के 2 दर्जन होंगे, ये 1 दर्जन से कुछ कम होंगे शिवसेना के। और अजीत पवार गुट के 8 से 10 मंत्री मिलने की उम्मीद है। ये आपको क्लियर कर दें कि 2 दर्जन भाजपा के मंत्री, 1 दर्जन शिवसेना के, 8 से 10 अजीत पवार के होंगे। आप देखिए दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं।
दोनों में मगर मतभेद नहीं होगा, ये निश्चित आप समझ लीजिए। अब देखिए यही नहीं, शिंदे हर उसमें खुश हैं और फडणवीस भी खुश हैं। इन दोनों लोगों की इस बात की बड़ाई की जाती, कभी कोई मतभेद किसी तरह का नहीं। फडणवीस ने उनके अंडर में काम किया, एक मुख्यमंत्री ने, और बाकायदे उनके उसमें प्रोटोकॉल का पालन किया। इस बात को शिंदे भी मानते हैं और शिंदे भी तैयार हो जाएंगे। वो बड़े उससे कह रहे हैं कि दोनों में आप ही गुड़ आप ही चेला, ये बात हो गई। और वहाँ पे जब ये गए हैं तो आपको बता, सिखों ने समर्थन दिया, उन्होंने दोनों लोगों के लिए कहा आप ही गुड़ आप ही चेला। मतलब दोनों आप समझ ले भाई भाई हैं बिल्कुल, कभी वो गुरु बन जाते हैं, कोई कभी ये चेला बन जाते हैं, कभी ये चेला। ये दोनों की बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं, दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। फ्री प्रेस जर्नल ने भी इसकी पुष्टि की है। इस समाचार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को पुष्टि की है कि भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता साझेदारी की फार्मूला अंतिम रूप से ले लिया गया है। भास्कर के अनुसार फडणवीस पहले 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शेष कार्यकाल के लिए ये पद संभालेंगे। हालांकि हम इस चीज़ का पुष्टि नहीं करते, मगर यह है कि फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए, इसमें कोई शक नहीं। आप दोनों लोगों के आपसी कोई मतभेद नहीं है। अब आपको बता दें, खबर ये भी है कि शरद पवार की पार्टी से 4 एमएलए भाजपा खेमे में जा रहे हैं। ये एनसीपी के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने इसकी पुष्टि की है। अनिल पाटिल ने वो 6 एमएलए तक के लिए कह रहे हैं, वैसे 4 एमएलए की बिल्कुल पक्की खबर है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी एमएलए वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम शपथ ग्रहण में जाएंगे, हम जाएंगे, हम भी शिव सैनिक हैं, शिंदे भी शिव सैनिक हैं। और सबसे ज़्यादा बाल ठाकरे का नाम देवेंद्र फडणवीस में लिया है। हम में उनमें कोई अंतर नहीं, ये शिवसेना के विधायकों का, यूबीटी के सदस्यों का कहना है। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं, चूँकि अजीत पवार से और शिंदे का तनाव आज से नहीं है, शुरू से 2022 से है। 2022 में उद्धव ने अजीत पवार को ज़्यादा मौका दिया प्रशासनिक उसके लिए, और ख़ास तौर से प्रशासन में ज़्यादा एंट्री इसलिए कराई चूँकि वो शिंदे से अंदर अंदर तनावपूर्ण संबंध थे। ये भी सच है, चूँकि ठाकरे दुर्लभ उपस्थित होती थी तो वो ज़्यादा भरोसा करते थे अजीत पवार पे। यहाँ से भी दोनों लोगों के काफ़ी कुछ है। वहीं आपको बता रहे अजीत पवार ने पलकें झपका दी हैं, किसके फेवर में? भाजपा के फेवर में। अब संवैधानिक संकट की बात है 26 तारीख के बाद, इसलिए आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, आज रात को या कल रात से पहले शिंदे आकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये खबर बिल्कुल पक्की है और देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। वो बात अलग है कि 2.5 साल का ऐसा हो सकता है, मगर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। मगर यह है कि देवेंद्र फडणवीस निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं शरद पवार, नाना पटोले, मतलब विपक्ष के लोग के अलावा अजीत पवार और बीजेपी, यहाँ तक शिवसेना के शिंदे गुट के भी विधायकों का अगर मतदान चुपचाप हो जाए, मौन, तो ज़्यादा वोट देवेंद्र फडणवीस को मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।